हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमोदय। क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, अक्सर मैं लोगों को याद दिलाता हूँ। नेटवर्क की कंपनियों में जो जूम मीटिंग होती है, मंच पर भी बताता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, याद दिलाते रहता हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ। कभी पेशाब रुक जाए तो क्या करें? यह एक प्रसिद्ध एलोपैथिक चिकित्सक 70 वर्षीय ईएनटी विशेषज्ञ का अनुभव है। आइए सुनते हैं अनूठा अनुभव। एक सुबह वो अचानक उठे और उन्हें मूत्र त्याग करने की जरूरत थी, लेकिन वे कर नहीं सके। कुछ लोगों को बाद की उम्र में कभी कभी यह समस्या होती है। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन लगातार कोशिश नाकाम रही। तब उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या खड़ी हो गई है। एक डॉक्टर होने के नाते वे ऐसी शारीरिक समस्याओं से अछूते नहीं थे। उनका निचला पेट भारी हो गया, बैठना या खड़े रहना दुश्वार होने लगा, तल पेट में तनाव बढ़ने लगा। तब उन्होंने एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट को फोन पर बुलाया और स्थिति के बारे में बताया। मूत्र रोग विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, मैं इस समय एक बाहरी क्षेत्र के अस्पताल में हूँ और आपके क्षेत्र के क्लिनिक में 2 घंटे में पहुँच पाऊँगा। क्या आप इतने लंबे समय तक इसका सामना कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूँगा। उसी समय उन्हें बचपन की एक अन्य एलोपैथिक महिला डॉक्टर का ध्यान आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दोस्त डॉक्टर को स्थिति के बारे में बताया। उस सहेली ने उत्तर दिया, ओहो, आपका मूत्राशय भर गया है और कोशिश करने पर भी आप मूत्र त्याग नहीं कर पा रहे हैं। चिंता न करें, जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करें, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। और उसने निर्देश दिया, सीधे खड़े हो जाइए और जोर से बार बार कूदिए। कूदते समय दोनों हाथों को ऊपर यूं उठाए रखें, मानो आप किसी पेड़ से आम तोड़ रहे हों। ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, क्या सचमुच में इस स्थिति में कूद पाऊंगा? इलाज थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, फिर भी डॉक्टर ने कोशिश की। 3-4 बार छलांग लगाने पर ही उन्हें पेशाब की तलब लगी और उन्हें राहत मिल गई। उन्होंने इतनी सरल विधि से समस्या को हल करने के लिए अपनी मित्र डॉक्टर को सहर्ष धन्यवाद दिया, अन्यथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मूत्राशय की जांच, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक आदि के साथ साथ कैथेटर डालना होता है और उनके और करीबी लोगों के लिए मानसिक तनाव के साथ लाखों का बिल भी होता है। कृपया वरिष्ठ नागरिकों के साथ साझा करें। ये मेरी वीडियो वरिष्ठ नागरिक अपने मित्रों दोस्तों को आप भेजिए, जिससे वो भी सीख पाएं। इस असहनीय अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत ही सरल उपाय है। सभी वरिष्ठ नागरिक 55 से ऊपर की उम्र के कृपया अवश्य मेरी इस वीडियो को देखें, हो सकता है उनको फायदेमंद हो। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना भी जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमजोर होते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी भर में कर लूँगा, पर बहुत जल्दी
सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसी कुछ टिप दे रहा हूं, विधि बता रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हेड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें, भ्रम ना पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर न छोड़ें, क्योंकि सुबह नींद खुलते तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़े न हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चेतन हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे की पकड़ कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में होती हैं। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ या संयुक्त परिवार में रहते हों, गैस बंद की है कि नहीं, लेकिन बाथरूम में अकेले ही नहीं होते। ये एक रिमाइंडर है, गैस बंद की है कि नहीं, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। ये एक रिमाइंडर है, आंखों में दवाई डालें। ये एक रिमाइंडर है, आंखों में दवाई डालें। यदि आप घर में अकेले रहते हों तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में ही मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय ही इस्तेमाल करें। यदि न हो तो समय रहते बदलवा लें। इसकी तो जरूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए ये जरूरी हो जाता है। बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल में से पहले खींचकर जरूर जांच परख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछाकर रखें ताकि आप फिसलने से बच सकें। गीले हाथों से टाइल लगी दीवार का सहारा कभी न लें। हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवियर, पजामा या पैंट खड़े खड़े कभी ना पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पांचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरत की चीज़ों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डालें, जिससे उसे आसानी से उठाया जा सके।
भूलने की आदत हो तो आवश्यक चीज़ों की लिस्ट मेज पर दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस पर डाल लें, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोज़ाना लेनी हो उनको प्लास्टिक के प्लानर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिन भर के साथ रखी जाती हैं। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाएं ले ली हैं या भूल गए। प्लानर में से दवा लाने में चूक नहीं होगी। सीढ़ियों से चढ़ते समय उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रोलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, जब आपका शरीर आपके मन का ओबीडेंट सर्वेंट नहीं रहा है। अब आपका शरीर आपके मन का ओबीडेंट सर्वेंट नहीं रहा। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने संबंधियों अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातः काल घर से बाहर निकलें, पार्क में जाने की आदत डालें ना छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग या व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम हो जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन आपको अधिक टोका-टाकी न करें, उनको अधिक टोका-टाकी न करें। ध्यान रखें कि अब आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो या पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या समाज, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। मौन, नॉन अर्थात नमक, सांभर कहते हैं, लूण कहते हैं, नॉन कहते हैं। भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें, यानी नमक कम करें। दूसरा है मौन, मौन, कम से कम एवं आवश्यकता पर ही बोलें। तीसरा है कौन, नॉन मौन कौन, मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलंदाजी कम कर दें। कौन, मौन, नॉन के मूल मंत्र को जीवन में उतरते ही वृद्धावस्था प्रकृति का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपभोग कर पाते हैं। कृपया मेरी इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के सभी लोगों को दिखाएं, भेजें। जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करने जाना पड़ता है, उनके लिए ये विशेष सूचना है। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब जब ऐसी घटना हुई, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में ही मृत पाया गया है। ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि कल ही तो हमने उससे बात की थी, ऐसा अचानक क्या हुआ, कैसे मर गया वो। इसका मुख्य कारण है कि रात में जब भी हम मूत्र विसर्जन के लिए उठते हैं, तब अचानक या ताबड़तोड़ उठते हैं। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंचता है। यह 3.5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि जब हम पेशाब करने उठते हैं तो हमारा ईसीजी का पैटर्न बदल सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक खड़े होने पर मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता और हमारे हृदय की क्रिया बंद हो जाती है। 3.5 मिनट का प्रयास एक उत्तम प्रयास है। नींद से उठते समय आधा मिनट गद्दे पर लेटे रहिए, अगले आधा मिनट गद्दे पर बैठिए, अगले 2.5 मिनट पैर को गद्दे के नीचे झूलते छोड़िए। 3.5 मिनट के बाद और हृदय की क्रिया भी बंद नहीं होगी
इससे अचानक होने वाली मौतें भी कम होंगी। आपके प्रियजनों को लाभ हो, अतएव सजग करने हेतु मैंने ये वीडियो डाली है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।